2500 साल बाद थाईलैंड से भारत लाई गई तथागत गौतम बुद्ध की पवित्र अस्थियां थाईलैंड के 110 भिक्षु, भारतीय भिक्षु और हजारों उपासकों के साथ महाराष्ट्र परभनी से यह धम्मपद यात्रा 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है। यह धम्मपद यात्रा 15 फरवरी मुंबई चैत्यभूमि पर जाकर समाप्त होगी। इस धम्मपद यात्रा दौरान अभिनेता गगन मलिक जी का भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा यह आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा हूँ। मैंने एक फिल्म की थी श्रीलंका में, श्री सिद्धार्थ गौतम। वो फिल्म करने के समय मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा तो सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा धम्म का खजाना हमारे सामने कभी लाया नहीं गया, न स्कूल में लाया न कहीं और। बस हमें ये बताया गया कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उनकी जयंती के दिन छुट्टी होती है, बुद्ध धम्म है, बुद्ध बड़े शांति प्रिय थे, बुद्ध शांति का प्रतीक है। बस इतनी ही बातें बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बताई गई। इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं बताया गया। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो हैरान रह गया। मुझे लगा कि धम्म का खजाना इतना बड़ा है कि ये तो पूरी तरह फैलना चाहिए। तो मैंने प्रचार प्रसार शुरू किया दूसरे देशों में, क्योंकि भारत में तो मैं आया ही नहीं। जब मैंने वहां प्रचार प्रसार किया तो मुझसे श्रीलंका के महानायक ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता, उसमें कोई खास बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही प्रचार प्रसार कर रहा है, इसकी पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पिछले 70 सालों के। तो लोगों ने कहा आप क्यों नहीं मिलना चाहते, उनसे तो सब मिलना चाहते। तो उन्होंने कहा ये तो वही बात हो गई जो आदमी खुद ही खुश नहीं और लोगों में खुशियां बांटने की बात कर रहा है। तो मैं समझा नहीं। तब उन्होंने कहा क्या वो खुद बुद्धिस्ट है जो लोगों को बोल रहा है धम्म फॉलो करो। तो मैंने कहा यह बात तो सही है, तब मैं बुद्धिस्ट नहीं था। तो सबसे पहले मैंने 2014 में बुद्ध धम्म अपनाया श्रीलंका में। उसके बाद मैं वापस भारत में आया तो मुझे लगा कि भारत में भी प्रचार प्रसार शुरू करूं। तो जब प्रचार प्रसार करना शुरू किया तब जाकर मैंने बाबा साहब के बारे में जाना, और जब मैंने उन महामानव के बारे में जाना तब मेरे जीवन का रोल मॉडल बाबा साहब ही बन गए। क्योंकि जो कार्य उन्होंने किए वो एक महामानव ही कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं सोच में पड़ गया कि जिनको कभी खेलने नहीं दिया गया, उठने बैठने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, जितनी पड़ताड़ना उन्होंने सही शायद ही किसी ने सही होगी, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। ऐसे मकाम पर पहुंच गए कि भारत का संविधान ही लिख डाला। और जो लोग उन्हें प्रताड़ित करते रहे, आज वही वर्ग के लोग उनकी तस्वीर लगा दो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके आगे झुकता है। ये बाबा साहब है। तो मेरे अंदर जोश भरा कि मुझे बौद्धमय भारत का सपना पूरा करना है। कि सोचा कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, तो मैं सम्राट अशोक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 84,000 मूर्तियां बांटने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। और वो संकल्प पूरा होगा। हजारों मूर्तियां बांट दी गई है। और मेरा एक सपना है कि बुद्धिस्ट बेस्ट स्कूल का इंतजाम करना, ताकि उसमें जो बच्चा पढ़े वो हजारों में एक दिखना चाहिए। उसकी तैयारी हम कर चुके हैं। ये जो धम्म क्रांति का चक्र अब चला है, जो बाबा साहब ने कहा था कि ये धम्म चक्र रुकने मत देना, इसके बाद गगन मलिक जी ने महासंघ का शुक्रिया करते हुए अपना भाषण संपन्न किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।